स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हम इसको संक्षिप्त या शॉर्टली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए, ये जो हमारी क्लास है इसका आनंद लीजिए और अच्छी प्रकार से इन टॉपिकों को समझिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है एसिड्स। क्या है एसिड्स, और यह क्वेश्चन ये आए डेफिनेशन क्या है एसिड की। तो देखिए, an acid is a substance which disassociates or ionizes when dissolved in water to release hydrogen ions। तो स्टूडेंट, क्या एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो डिसएसोसिएट हो जाते हैं when dissolved in water to release hydrogen ion। जब हम एसिड्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसे हम, खैर इसमें हल्का मिस्टेक है, अगर हम लिखें तो इसे हाइड्रोजनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो एसिड में जैसे हमारे आते हैं, जैसे HCl है, दिस इज द एसिड, H2SO4 है, ये भी एसिड है, और आपका HNO3 है, ये भी एसिड है, CH3COOH, ये भी क्या है आपके एसिड। तो आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि एसिड क्या है। डिसॉल्व इन वाटर द सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट, ये डिसएसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं। और जब कब होते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगर हम किसी, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है इसका HCl का, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और आफ्टर ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या सा बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट, आपको क्लियरली समझ में आया होगा डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। तो ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, और भी डेफिनेशन कहीं है, ऐसा नहीं कि डेफिनेशन नहीं है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकली डेफिनेशन होती है। एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच चेंज इट्स कलर, मतलब ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं ये जब एसिड के सॉल्यूशन में हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए, हमने एक डायग्राम में दिखाया, हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, और जब इसको हमने जैसे ही एसिड के सॉल्यूशन में डाला तो आप देखिए इसमें कैसा कलर आने लगता है, रेड कलर। तो ये भी डेफिनेशन सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि दोनों ही डेफिनेशंस हमारी सही हैं। देखिए, आगे समझते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको जो हम क्लासिफाइड करते हैं, मतलब इन्हें दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और सेकंड पे आते हैं मिनरल एसिड। तो व्हाट आर द ऑर्गेनिक एसिड और व्हाट आर द मिनरल एसिड, तो आइए हम आगे समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक एसिड है क्या। द एसिड विच आर रिप्रेजेंटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स materials are called organic acid। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट प्लांट और एनिमल मटेरियल में। जो एसिड प्लांट और एनिमल मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं वही कहलाते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड। आपको एग्जाम्पल में भी हमने दिखा रखा है, तो इसमें थोड़ा देखिए एरर है, ये थोड़ा आप कर लेना, क्योंकि इसमें डेफिनेशन को मैं करेक्ट कर देता हूँ। द एसिड विच, ये हटना चाहिए इसका, प्रेजेंट, ये टाइपिंग में हो गई है, प्रेजेंट्स द एसिड विच प्रेजेंट एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। उन्हीं का नाम क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो देखिए, जैसे साइट्रिक एसिड है, किस में पाया जाता है,
लेमन में, ऑरेंज में पाया जाता है, वहीं टार्टरिक एसिड किस में मिलेगा आपको, इमली में। तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल और प्लांट मटेरियल्स में। एनिमल और प्लांट मटेरियल्स में जो प्रेजेंट एसिड वो उन्हीं का नाम रख दिया हमने ऑर्गेनिक एसिड। देखिए आफ्टर देन नेक्स्ट है इसका मिनरल एसिड। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स। देखिए जो एसिड प्रिपेयर मतलब बने हैं किससे, मिनरल्स से। हमारे मिनरल्स क्या है भाई, जो हमारे जो अर्थ में पाए जाते हैं वो अर्थ क्रस्ट है, इनमें पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मिनरल। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया है मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो H2SO4 है, तो हमारे पास केवल 3 ही मिनरल एसिड प्रेजेंट है इस समय, जिनमें H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट आता है ऑर्गेनिक एसिड, प्लांट और एनिमल मटेरियल में पाए जाते हैं। वहीं हमारा सेकंड टाइप जो होता है मिनरल एसिड, ये मिनरल्स से बने हैं, इसलिए इनका नाम मिनरल एसिड रख दिया। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। देखिए आपको अगर अच्छी तरीके से इन्हें समझना है तो इन्हें आराम से आप वीडियो को स्लो मोशन अपने अकॉर्डिंग इनको प्ले करके सुन में देख सकते हैं। बेसिस, देखिए ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयंस। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालिस। देखिए एक डेफिनेशन है इनकी, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। जो एसिड है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब पानी में वाटर में घुल रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। बस इसी पॉइंट पर डेफिनेशन बनी हुई है। और सॉल्युबल किसमें है, ये वाटर में। अगर कोई भी ऐसा कोई बेस है जो वाटर सॉल्युबल है उसे बोलेंगे एल्कालीस या एल्काली। एग्जाम्पल में आपका NaOH क्या था, NaOH। देखिए ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन आपका जैसे KOH है, ये भी है एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हमने इसको एक्वस इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये भी क्या करेगा, K+ देगा और OH नेगेटिव देगा। तो सीधा पॉइंट है, ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो आपको समझ में आ चुका होगा। एक डेफिनेशन और भी है, बेस इज ए सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू। देखिए इनका एक ये एग्जामिन टेस्ट होता है तो उससे भी पता लगा सकते हो आप। अगर रेड लिटमस पेपर हम लेते हैं, अगर इसको ये ब्लू में कर देता है तो ये कौन सा सब्सटेंस बेस कहलाने लगता है, कौन सा कहलाने लगता है, बेस। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर समझ में आ चुका होगा। मेन बेस जो हमारा है, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH आता है, KOH है, इनका थोड़ा आप देख सकते हो NH4OH है, ये भी है इनका। तो ये भी क्या है, बेस है। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा हमारा pH लेवल पर भी हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इसके अगर pH आपका 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। यदि pH मोर देन 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, जिसे बेस बोलेंगे। अगर pH है लेस देन 7 तो क्या होगा, एसिड। तो आप स्टूडेंट इसको भी बड़े इजीली pH वैल्यू पर भी हम एसिड और बेस का हम कंफर्मेशन करते हैं। तो pH, इफ द pH वैल्यू इज 7 देन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। इफ द pH more than the 7 then the solution will be base. If the pH less than the 7 the solution will be acid. तो स्टूडेंट आप इसको दोबारा से, अगर थोड़ा कहीं प्रॉब्लम रह गई हो तो आप दोबारा से इसे देख सकते हो। और धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।